जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको NICL असिस्टेंट का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, वैकेंसी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न और सबसे ज़रूरी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक एपिसोड में ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। पोस्टिंग आपकी असिस्टेंट की रहेगी, क्लास 3 ग्रेड की, और टोटल वैकेंसी इसमें 500 है। और लास्ट डेट रहेगी 7 अगस्त 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। और अप्रोच जो इनहेंड सैलरी मिलती है वो 53,000 पर मंथ मिलती है मेट्रो सिटी इनिशियल स्टेज पे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये ध्यान देना, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंटली अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फीस पेमेंट डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो बटन दिए गए, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ और आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ अभी, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर वेरिफिकेशन करेंगे हम अपने ईमेल और मोबाइल नंबर का, फिर फोटो सिग्नेचर ऐड करेंगे, डिटेल ऐड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसटी का साइन है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है। यहाँ कंफर्म फर्स्ट नेम एंटर करोगे, फिर मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, कंफर्म मिडिल नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, फिर लास्ट नेम है तो वो एंटर कर सकते हो, फिर कंफर्म लास्ट नेम सेम यहाँ पे एंटर करोगे। जो भी आपने नेम एंटर किया होगा वो आपका फुल नेम में यहाँ पे शो करेगा। फिर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करोगे। फिर अगर आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर आपने ईमेल आईडी एंटर करोगे। फिर वो ध्यान देना जो ईमेल आईडी होगा उसका फर्स्ट हाफ ये आप एंटर करोगे, @ पीछे वाले के आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। @Gmail है या फिर हॉटमेल है, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा एंटर कर देना। फिर जो सिक्योरिटी कैप्चा है इसको एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो वेरिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने OTP वेरिफिकेशन करना है। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर की थी वो आपका शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपने कैप्चा है वो एंटर करोगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक फील्ड ओपन हो जाएगी। जो मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा उसको आपने फिल करके वेरीफाई कर लेना। इसी तरह फिर ईमेल आईडी, फिर कैप्चा एंटर करोगे, सेंड OTP पे क्लिक करना और अपना ईमेल वेरीफाई करना, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो फोटो और सिग्नेचर टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा और आपका पासवर्ड, इसको सेव करके भी रख सकते हो और आपके मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया होगा आपके ईमेल को। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने अपना फ़ोटो अपने अपलोड करनी है। जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ पे चूज़ फाइल करके ब्राउज करके अपलोड करनी है। अगर फ़ोटो की गाइडलाइन चेक करनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये ऐसे होंगे, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वैलिड होना चाहिए, ये फॉर्मेट में आपका वैलिड होना चाहिए। इसमें लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, सिंगल पर्सन ओनली होना चाहिए। इस तरह आपने अपलोड कर दो। फिर आपने एक इमेज अपलोड करनी है कि आपने, या तो आप वेब कैमरा के थ्रू लाइव कैप्चा आपने करना है, या फिर आप में अगर वेब कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी अपनी अपलोड करना है इमेज। यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन कर लोगे तो एक QR कोड ओपन हो जाएगा, उसको स्कैन करना। फिर उस पर एक लिंक मिलेगा, लिंक को अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना। फिर वो एक आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसके ऑफिशियल साइट पे। वहाँ पे अपना को ऑप्शन आ जाएगा कि आप फ़ोटो लाइव अपना कैप्चर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल। फिर जब कैप्चर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा और आई कंफर्म पे क्लिक कर देना। फिर आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ये ध्यान देना वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल करके ब्राउज करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लोगे, फिर आई कंफर्म पे क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो डिटेल टैब पे आ गए। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपने सबसे पहले एंटर करनी है। सबसे पहले बेसिक डिटेल में आपसे पूछ रहा कि आप किस वैकेंसी को किस स्टेट या यूटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे स्टेट दिख रहे होंगे और यूटी आपको शो कर रहा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना जो भी अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुजरात चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आपसे पूछा
डू यू नो नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपने यस करना है, ये ध्यान देना। अगर नो करोगे तो ये देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपने यस करना, उसका रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान देना। फिर आपने अपना रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर लेना, बेस्ड ऑन स्टेट ही आपको शो करेगा। फिर आपने चेक कर लेना कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो आप चूज़ कर लेना। आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी 40% है, आप अगर आप PWD कैंडिडेट हो और 40% या उससे ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो यस कर लोगे। फिर आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ कर लेनी है और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपने बताना है जो भी है आपका। ये आप देख सकते हो आपका शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा, ये देख सकते हो आपके केस में ये डिसेबल है। बेस्ड ऑन जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये इनेबल है डिसेबल होता रहेगा, ये आप ध्यान देने, ये देख सकते हो। फिर आपसे पूछा आर यू सफरिंग फ्रॉम कैब्रल पल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज परमानेंटली अफेक्टेड है, अगर राइटिंग स्पीड तो यस कर लोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। अगर यस करोगे तो नीड है कंपलसेंट्री टाइम, अगर चाहिए तो यस कर लेना। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग एंड परमानेंटली अफेक्टेड है तो यस कर लोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। इफ़ यस द कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको चाहिए तो आप यस कर लेना। डू यू इंटेंड टू यूज़ अ सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आपने सर्विस ऑफ स्क्राइब यूज करना तो यस कर लोगे। फिर आपको इसकी डिटेल देनी होगी, ये देख सकते हो नेम ऑफ द स्क्राइब बताना होगा, आईडी कार्ड स्क्राइब का एंटर करना होगा और उसका आईडी कार्ड का नंबर आपने एंटर करना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे तो ये सब डिसेबल हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं, ये भी डिसेबल हो जाए। फिर यहाँ पूछ रहा आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, अगर आपको है तो यस कर लोगे। फिर इफ यस डू यू वांट अ कंपनसेटरी टाइम, अगर आपको चाहिए तो यस कर ले लो। आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ द साइट 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016, तो यस कर लोगे, जो भी कवर करता है तो यस। फिर आई सर्टी दैट आई हैव प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो आपने क्लिक कर देना ये। फिर अगर चाहिए स्क्राइब तो फिर यहाँ नेम ऑफ द स्क्राइब ID प्रूफ आपने ID कार्ड नंबर स्क्राइब का एंटर करना, अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आर यू विडो डिवोर्स वुमन वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो आप अगर रीमैरिड नहीं कर रहे हो और डिवोर्स वुमन है या वुमन लीगली सेपरेटेड हो तो यस कर लोगे, नहीं हो तो सिंपली नो तो क्लिक कर देना। आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में, अगर आप ऑलरेडी काम करते हो तो यस करके अपना सैलरी और रोल नंबर ऐड करोगे, ऑफिस कोड नंबर आपने ऐड करना, नहीं करते तो सिंपल नो पे क्लिक करना है, डिसेबल रहेगा। फिर आपसे पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप यस कर लोगे एक्स सर्विस हो तो आपने बताना हो आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप डिसेबल एक्स हो रहे हैं तो यस कर लोगे। फिर सर्विस पीरियड ऑफ सर्विस बताना है, इन मंथ में बताना है, ये ध्यान देना, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ये डिसेबल हो गया होगा। फिर आपसे बोल रहा है डेट ऑफ डिस्चार्ज तभी आएगा जब यस पे क्लिक करोगे, ये देख सकते हो जिस दिन डिस्चार्ज हुआ होगा। डू ज्वाइन है गवर्नमेंट जॉब और सिविल साइड अवेलिंग बेनिफिट गिवन है एक्स सर्विसमैन, अगर आपको बेनिफिट है तो यस कर लोगे, नहीं तो नो पड़ेगी। ये बेस्ड ऑन एक्स सर्विसमैन आपकी शो करेगा, ये ध्यान देना। फिर रिलीजन विच यू बिलोंग, आपसे पूछ रहा है रिलीजन्स आप पे क्या है, तो कौन से बिलोंग करती है, जैसे इसमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, अदर सब दिए हो गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना। डू यू बिलोंग टू रिलीजन्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर बिलोंग करती तो यस कर लोगे, नहीं बिलोंग करते नो पे क्लिक कर देना। फिर आपने नेशनलिटी चूज कर ली, ये देख सकते हो इंडिया और अदर का ऑप्शन आ रखा है, अदर में अपना नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपने एंटर कर देने, नहीं अगर इंडियन हो तो सिंपली इंडियन में चूज कर लेना। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ आधार वेरिफिकेशन अगर करानी है तो यस कर लोगे, नहीं करानी तो नो को क्लिक कर दी। फिर आधार कार्ड नंबर एंटर कर सकते हो और पैन कार्ड नंबर एंटर कर दें। फिर आपसे फेज़ 1 का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ये आप देख सकते हो, आपको 6 प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्टेट चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आएगा एग्ज़ाम सेंटर, ये देख सकते हो जो भी स्टेट चूज़ करोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर फेज़ 2 के लिए सेम है कि मेन एग्जामिनेशन आपने चूज़ कर लेना, एग्ज़ाम सेंटर बिलोंग टू प्रेफरेंस 1, स्टेट यूटी चूज़ कर लेना जो भी है, फिर आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेना, स्टेट चूज़ करना, एग्जामिनेशन
प्रेफरेंस चूज़ करना सेंटर, फिर आपने स्टेट चूज़ कर लेना, अपने एग्ज़ाम प्रेफरेंस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डे मंथ ईयर में बताओगे। फिर जेंडर बताओगे, मेल फीमेल है या अदर हो। फिर डू यू हैव ए ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो येस करके आपने नेम ऑफ द ट्विंस का नेम एंटर करोगे और जेंडर ऑफ द ट्विंस का आपने बताना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, डिवोर्स, जुडिशली से देखे तो सेलेक्ट कर लो। अगर आप मैरिड हो तो आपने स्पोज नेम यहाँ पे एंटर करना अपना। नॉन मैरिड हो तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये देख सकते हो। फिर फादर नेम एंटर करोगे, फिर मदर नेम एंटर करना। फिर आपने एड्रेस में एंटर करना है, ये ध्यान देना वो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट एंटर कर दोगे, स्टेट चूज़ कर लोगे जो भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो, फिर पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर अगर आप परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो सेम है था एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पे क्लिक कर देना। तो जो भी आपने ऊपर राइट किया वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। नहीं हो तो सिंपली अनचेक रहने देना और एड्रेस 1 राइट करना, एड्रेस 2, एड्रेस 3 अगर लंबा है तो। फिर डिस्ट्रिक्ट राइट करना, फिर आपने स्टेट चूज़ कर लेना, जो भी स्टेट में रह रहे हो परमानेंट एड्रेस, पिन कोड एंटर करोगे। चूज़ ऑफ एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस कहाँ चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे। फिर बैंक डिटेल आपने एंटर करनी है, यहाँ पे बैंक होल्डर नेम है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम, कंफर्म बैंक अकाउंट नेम, बैंक एंड ब्रांच नेम एंटर करो। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, जैसे सेविंग है, करंट अकाउंट है। आईएफएससी कोड आपने एंटर कर देना। फिर एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, मेरे केस में मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया तो 850। अगर आपने SC/ST सेलेक्ट किया होगा तो फ्री है आप तो लिए। एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, मेरे केस में 850 है। फिर वैलिडेट योर डिटेल कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज ऐड करना होगा। ST का साइन है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपसे क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो आपने बताना एग्ज़ाम जो पास किया। सबसे पहले ग्रेजुएशन पूछ रहा है, ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट, स्ट्रीम या डिग्री लिया, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियर, अदर जो भी लिया है आपने चूज़ कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो आपने चूज़ कर लेना। परसेंटेज कितने आए थे आपके मार्क वो बताओगे। ग्रेड क्या आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी था वो आप चूज़ कर लोगे। इसी तरह अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो उसकी डिटेल दे दोगे, अदर डिटेल किए तो वो भी डिटेल दे सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा हूँ वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये ध्यान देना, स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो यस कर दोगे तो उसका लास्ट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे तो लास्ट डेट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर बताओगे, डेजिनेशन जो काम कर रहे थे, टोटल पीरियड कब से कब तक किया वो बताओगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग क्या था ये बता दोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे फॉर्म से 2 तक तो आपका ईयर ओवर एक्सपीरियंस आ जाएगा और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपका शो करेगा इन मंथ में, ये ध्यान देना। और मल्टीपल आपने ऐड करना है तो ऐड मोर करके तो आप मल्टीपल भी क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अदर डिटेल में पूछ रहा है, डू यू विश टू अवेयर टू बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। अगर आपको बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए SC/ST PWD OBC वालों के लिए, यस या नो का ऑप्शन आएगा। ये ध्यान देना, मैंने जर्नल के थ्रू भरा है तो मुझे नहीं आएगा। फिर आपसे लैंग्वेज जो ना हो पूछ रहा है, जो भी लैंग्वेज आती है एक मैंडेटरी है आपने बताने। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिख दिया, और आपको रीड करने आती है तो इसको इनेबल कर दोगे, राइट करने आती है तो इसको इनेबल कर दोगे, स्पीक करने आती है तो इसको इनेबल कर दो। अगर आपको स्पीक करने नहीं आती तो इसको डिसेबल होगा। इसी तरह आप 3 लैंग्वेज अपनी ऐड कर सकते हो। फिर वैलिडेट योर डिटेल करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे। जो भी आप अभी तक आपने जो भी डिटेल एंटर की हो वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो एक बार रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब एक बार सबमिट हो जाएगा आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये ध्यान देना। सबसे पहले आपसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड करना है, ये ध्यान देना। वो JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपने अपलोड कर देना, जो JPG फॉर्मेट में होगा। अगर आपने गाइडलाइन और डॉक्यूमेंट अपलोड का चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। इस सिक्योरिटी कैप्चा आप ऐड कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट मेरा 850 रुपये बना। पे बाय बिल्डेक्स SCC एवेन्यू मुझे चूज़ कर लेना, जिसको भी थ्रू मैंने पे करना है। फिर मुझे एक कैप्चा एंटर कर देना जो मेरा शो कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपका शो कर रहा होगा। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो रीडायरेक्ट कर रहा है बिल्डेक्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो रहा है।
यहाँ पे देखो लोड हो गया। यहाँ पे आपको दे ऑप्शन मिल रहा है क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू करना है कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, अगर यूपीआई के थ्रू क्यूआर स्कैन के थ्रू मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट करना तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, वॉलेट के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो। आपको डिफरेंट ऑप्शन है, जिसके भी थ्रू करना है कंप्लीट कर लेना अपना पेमेंट ऑप्शन। फिर जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री या अपने डाउनलोड कर लेना और संभाल के रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि NICL असिस्टेंट 2026 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।